महोदय शिक्षकगण, मेरे प्यारे दोस्तों एवं दूर दराज से पधारे हमारे अभिभावकगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ज्योति कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। निवेदन है कि गलतियों पर ध्यान ना दें। आप सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन मैं आज गणतंत्र दिवस के बारे में नहीं बताना चाहूंगी, बल्कि मैं आज बात करना चाहूंगी अपने देश के कमजोरियों के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत आपके मत से करना चाहती हूँ। जब हमारे भारत देश में चुनाव का समय होता है, तब एक शिक्षित व्यक्ति को बहुत कम वोट मिलता है, लेकिन वही एक अमीर व्यक्ति को नहीं, एक अनपढ़ व्यक्ति को बहुत अधिक वोट मिलता है। और एक अनपढ़ व्यक्ति घूस देकर मत को अपने और खींच लेता है, और हम लोग घूस में आकर अपने मत का गलत दान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत देश की शिक्षा प्रणाली बहुत ही खराब होते जा रही है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग घूस में आकर अपने मत का दान नहीं कीजिए, क्योंकि आपके मत से आपका बच्चा का उज्जवल भविष्य तय होता है। अब मैं अपने भारत देश की दूसरी कमजोरी के बारे में बात करना चाहूंगी। कबीर ने भी कहा था, मौके कहाँ ढूंढूं बंदा मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, कोने ना ही कोई किया कर में, ना ही योग बैराग में, खोजी होते तुड़ते मिल हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई, साधु बसे सब सौ की सांस में। अर्थात हम भगवान को कहाँ न कहाँ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन भगवान हमारे कणों कणों में विराजमान रहते हैं। हम भगवान हमेशा हमारे मन में विराजमान रहते हैं। हम लाख करोड़ का मंदिर निर्माण करते हैं, मस्जिद निर्माण करते हैं एवं कई तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, लेकिन अगर वही पैसा को हम कहीं सड़क निर्माण करें, कहीं सही शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें, तो हमारा भारत देश का विकास कई ऊंचे शिखर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने सहयोग से भारत का नाम ऊंचे शिखर तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भारत देश विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणियों में आ सके। हम लोगों को लगता है कि भारत को विकास की ओर ले जाना सिर्फ नागरिकों का काम है, लेकिन सिर्फ सरकार का काम है, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि एकता में ही अनेकता है। अगर हम एकजुट होकर भारत के विकास में अपना सहयोग दें, तो हमारा भारत दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना विकास में तेज वृद्धि हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक स्वतंत्र और समानतावादी देशों में रहते हैं। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने सरकार के भरोसे बैठ कर रहे। हमारा हक बनता है कि हम अपने देश के विकास में अपना योगदान एवं सहयोग दें। मैं अपने भारत देश की अंतिम कमजोरी के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे भारत देश को आजाद दिलाने के लिए अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने एवं लालों ने अपनी बलिदान दी, तब हमें जाके कहीं आजादी मिली। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बलिदान दी थी, वो यह सोचकर नहीं दिए थे कि आने वाले समय में हमारा भारत देश स्वार्थी बन जाएगा, लेकिन आज के सभी लोग, नेता से लेकर लोग तक, सभी लोग स्वार्थी बन चुके हैं। आज हमारे भारत देश में दरिद्रता, अज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है। जब तक हमारे भारत देश में अज्ञान, दरिद्रता को हटाया नहीं जाता है, तब तक हमारा भारत देश विकासशील विकसित देशों की श्रेणियों में नहीं आ सकता। हमारे भारत में उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। हमारे भारत देश में गहरी गहरी घाटियां हैं एवं तेज बहने वाली हवाएं हैं और लंबी लंबी नदियां हैं। यह हमारी स्थलाकृतियां भारत के युवाओं को दर्शाता है। जिस भारत देश में हमारे युवा लोग दृढ़ संकल्प आत्मनिर्भर बने, तो हमारा भारत देश का विकास कई ऊंचे शिखर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज हमारे भारत देश के युवाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज हमारे भारत देश में अनेक युवा लोग नशा से घिर चुके हैं। नशा ने उन्हें चोरों का घर गुलाम बना लिया है, और हमें भारत देश को नशा मुक्ति देश बनाना है, ताकि हमारा भारत देश विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आ सके।
अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।